और केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति गंभीर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए समाज में रह रहे दिव्यांगों के कल्याण के लिए विकास की तमाम योजनाएं बनाकर कई तरह के काम किए जा रहे हैं। सरकार की इसी मुहिम को आगे बढ़ाने में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आगे आ रहे हैं। दिव्यांगों के कल्याण के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंडिया आई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर ने बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में अनहद नाम से दिव्यांगजनों को समर्पित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया। दिव्यांगों द्वारा दिव्यांगों के लिए आयोजित अपनी तरह के इस अनूठे कार्यक्रम पर पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। ये नजारा है राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आयोजित दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों द्वारा आयोजित सुहानी शाम के बेहतरीन कार्यक्रम का। इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए बौद्धिक ज्ञान से युक्त अपने अपने क्षेत्र के महारथी दिव्यांगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जब इन दिव्यजनों ने अपने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई तो सभागार में मौजूद दर्शकों की आंखें नम हो गई। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इसमें अतिथियों के स्वागत कार्यक्रम से लेकर मंच संचालन तक की तमाम जिम्मेदारी दिव्यांगजनों के हाथ में थी। कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री विजय कुमार सांपला ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। ये दृष्टिहीन हो सकते हैं लेकिन दृष्टिविहीन नहीं। मुझे क्योंकि इस मंत्रालय से भी संबंधित हूँ और मेरी विशेष रुचि भी रहती है, इन सभी को जब दृष्टि बाधित या दृष्टिहीन कहते हैं तो हीन कहते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये दृष्टिहीन तो हो सकते हैं, दृष्टिवहीन नहीं है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का भी इनसे मिलती है। समारोह में मौजूद इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर के एमडी राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज के अभिन्न हिस्सा हैं। इनको भी सम्मान के साथ जीने का उतना ही हक है जितना आम लोगों को, और इसीलिए इनके सम्मान में हमने अनहद के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमने आयोजन किया है वो इसी दृष्टिकोण से, इसका नाम भी हमने रखा है अनहद, विच इज प्रेमेडियल साउंड, जिसको कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो इनकी अंतरात्मा में की आवाज़ से ही सब कुछ देखते हैं। इसलिए अनहद कार्यक्रम के आयोजन के जरिए हमने दृष्टिबाधितों के लिए दृष्टिबाधितों के द्वारा ये कार्यक्रम है। समारोह में मौजूद भारत सरकार में विशेष गृह सचिव महेश सिंघल ने कहा कि दिव्यांग जनों में मौजूद प्रतिभा को आगे लाने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी और संपूर्ण समाज की है। जो ये डिफरेंटली डिसेबल्ड है उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हो सकता है जैसे कि कई लोगों ने जो कि डिफरेंटली डिसेबल्ड थे उन्होंने अपनी योग्यता के साथ अपना नाम कमाया, अपनी सोसाइटी में अपना पोजीशन बनाया, लेकिन इसके साथ साथ एक सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को जिस तरह की भी उन लोगों की ज़रूरतें हैं उनमें उनकी सहायता दे, उनका हाथ पकड़े, ताकि वो ये लोग भी एक नॉर्मल लाइफ यहाँ पे इस पृथ्वी पे व्यतीत कर सके। समारोह की शान बढ़ाने झारखंड से आए ओजस्वी आईएएस अधिकारी राजेश सिंह ने कहा कि दिव्यांग किसी भी तरह की दया के पात्र नहीं है। इनमें भी वो क्षमता है जो सामान्य व्यक्ति में होती है और इस बात को उन्होंने खुद आईएएस बनकर साबित भी किया है। अगर कोई विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कार्य करता है और किसी स्तर पर पहुंचकर एक प्रतिष्ठा अर्जित करता है समाज में, तो स्वाभाविक तौर पे लोग तो इससे प्रेरणा लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति में परिस्थितियां बिल्कुल उसके अनुकूल हो और फिर भी अगर किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो एक ऑब्वियसली इस संदर्भ में हम लोग कहीं ना कहीं लोगों के लिए प्रेरणा के परिचायक बन जाते हैं। समारोह में चेन्नई से शिरकत करने आए ब्लाइंड पत्रकार और अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू के उपसंपादक गैरीमल्ला सुब्रमण्यम ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन कानून में बदलाव कर अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज doing a lot for disabled people, but it's never really enough because the population of disabled people is so huge in this country. समारोह में मौजूद दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम लता ने कहा कि संघर्ष सबके जीवन में होता है। हम दिव्यांग जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं।
महिलाएं तो थोड़ी और बाधा बढ़ जाती है, और दृष्टि बाधित हैं तो और बढ़ जाती है, मेंटली रिटार्डेड हैं तो थोड़ी और बढ़ जाती है, और बहुविकलांगता है आपके साथ तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक कह लीजिए पैमाना है जिसमें आपको दिखता है कि इसकी बाधाएं अधिक होंगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि उन बाधाओं को कम नहीं किया जा सकता। समारोह में भाग लेने आए इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान शेखर नायक ने कहा कि दिव्यांगता को अपनी कमजोरी मत समझो, लक्ष्य बनाकर काम करने पर सफलता जरूर मिलती है। मेरा कैप्टनशिप में 2012 और 2014 का वर्ल्ड कप जीता था, और ये जो बहुत खुशी की बात है, और जो यही महीने में जो सेकेंड T20 वर्ल्ड कप भी जो अपने अजय रेड्डी कैप्टनशिप में इंडियन टीम जीता है। सही में अभी जो ब्लाइंड क्रिकेट के लिए थोड़ा एनकरेजमेंट मिल रहा है। समारोह में मौजूद गृह मंत्रालय भारत सरकार में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा महेश सिंगल ने कहा कि दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में हम दुनिया के उन देशों से सीख सकते हैं जहां दिव्यांगजनों की ज्यादा केयर होती है। बाहर के देशों के साथ कंपेयर किया जाए तो हम लोग काफ़ी इस चीज़ में पीछे हैं। हम लोगों को इन लोगों का सोशल इंक्लूजन करना चाहिए, इकोनॉमिक इंक्लूजन करना चाहिए, और गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ हद तक जा सकती है। सोसाइटी की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको एक अगर अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो मैं समझता हूँ इस मूवमेंट को आगे लिया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए पहली बार आयोजित किए गए इस तरह के पहले और अनूठे कार्यक्रम में भाग लेकर उत्साहित दिखे दिव्यजनों ने गीत और संगीत गाकर अपने हुनर से जहां सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वे बड़े खुश नसीब होते हैं आप जिनके करीब होते हैं। वहीं जीवन में आई तमाम रुकावटों को हंसते हंसते पार कर सफलता अर्जित करने की भावनात्मक कहानी सुनाकर हम किसी से कम नहीं का संदेश भी इन्होंने दिया। केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए दिव्यांगों के कल्याण के लिए नई नई नीतियां और कानून तो बना ही रही है, साथ ही साथ उन्हें कौशल युक्त हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही है, ताकि वो भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने और अपना रोजगार लगाकर स्वावलंबी बने। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।